बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू डॉक्टर एन फे। मैं हूं डॉक्टर अमारा फ़याज़ और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द लोग देखे होंगे जो उम्र बढ़ने के साथ वो मज़ीद खूबसूरत होते जाते हैं, बजाय इसके कि वो उनकी बढ़ती हुई उम्र के आसार उनके चेहरे पे नुमायाँ हों। वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, वो खूबसूरत होते जा रहे होते हैं। तो हम देख के परेशान हो रहे होते हैं कि भाई ये बंदा या बंदी ये खूबसूरत से खूबसूरत तर होते जाते हैं, लेकिन ये इनकी शक्ल देख के आइडिया नहीं होता कि ये कितनी उम्र के होंगे। यकीनन ऐसे लोग आपने भी अपने इर्द गिर्द देखे होंगे और उनको देखने के बाद एक दफ़ा आपके दिल में ज़रूर ख्वाहिश जागी होगी कि हम भी नेचुरली खूबसूरत लगें और हमारी भी उम्र का हमारे चेहरे से अंदाज़ा ना हो सके। तो आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी चीज़ें, खाने की चीज़ें नेचुरल तरीक़ेकार बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करके हम नेचुरली यंग लग सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से यंग लग सकते हैं और हमारा कोई हमारा चेहरा देख के हमारी उम्र नहीं बता सकेगा। तो उनमें सबसे पहले आती हैं मेथी दाना। मेथी दाना यानी जिसको इंग्लिश में हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। आयरन नेचुरल तरीके से हासिल करेंगे तो ज़ाहिर बात हम अपने आप को तंदुरुस्त, तवाना और चुस्त महसूस करेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत अच्छी एबिलिटी है कि ये शुगर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। यानी हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बल्कि अगर आप मेथी दाना ये वीडियो देख के या इससे पहले आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल करने के साथ अपने जो डॉक्टर हैं जिनसे आप शुगर की दवाई, अगर आपको शुगर है और आप शुगर की दवाइयाँ भी साथ ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें कि आप मेथी दाना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको शुगर की दवाई कम करने की ज़रूरत है या नहीं है, या सिर्फ उनकी सुपरविज़न में लें, मतलब उनको बता के लें, उनको इन्फॉर्म करके लें, ताकि अगर कोई आपको अचानक से शुगर लो हो या लो होने के इम्कानात हो तो आपके डॉक्टर को पता हो गया आपके साथ क्या गुजरी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में एक हार्मोन होता है जिसको हम मर्दाना हार्मोन भी कहते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नेशनल मसला है, कौमी मसला है। मर्दाना कमज़ोरी हर दीवार, हर आपको पोस्टर जो मिलता है ना, वो बचपन में हम जब सफ़र किया करते थे लंबा, तो हर मतलब थोड़े फासले पे आपको एक मतलब दीवारों पे लिखा हुआ मिलता था कि मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, पोशीदा अमराज का इलाज और जो भी वो इस तरह के जितने भी डिटेल में और भी बाकी मामलात होते हैं। तो वो टेस्टोस्टेरोन उसकी वजह होता है कि कई लोगों एज के साथ वैसे भी नेचुरली मेल्स में ये हार्मोन, इसकी मिकदार जो है वो कम होती जाती है। तो अगर ये नॉर्मली जब वो, और अगर ये कम हो वैसे भी, तो ये मर्दाना कमज़ोरी का सबब बन सकती है। लेकिन मर्दाना कमज़ोरी तो एक सेपरेट इशू है, उस पर हम फिर बात करेंगे। मेरा जो इस वीडियो में मकसद ये था बात करने का कि टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने में मेथी दानों का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर इनको रेगुलर इस्तेमाल किया जाए डेली की बुनियाद पे, तो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बहुत ज़्यादा कम नहीं होने देते और उसके लेवल्स को बहुत अच्छा मेंटेन रखते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। जिसकी वजह से अगर आप मेल हैं तो आपको मेथी दाने का इस्तेमाल करने से आपको जो एक इंसान को वीकनेस, और टेस्टोस्टेरोन सिर्फ वो जिनसी कमज़ोरी की वजह नहीं है। टेस्टोस्टेरोन जो एक पूरी मेल जो एक ताकत है, पूरा उसका मसल बॉडी, ये वो सब चीज़ें, ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे यहाँ सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं इसको कि भाई ठीक है, एक ही बात है, बस उसी से ताल्लुक़ है इस हार्मोन का, या जहाँ इसका नाम आया इसका उससे ताल्लुक़ है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये ओवरऑल आपको, जब आप मेथी दाने का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये चुस्त फील कराएगा, हेल्दी, तंदुरुस्त, बाकी लोगों की तरह अपने आप को, कि भाई उठने बैठने से कासिर नहीं, और तबीयत में एक चुस्ती आपको महसूस होगी। तासीर पे नॉर्मली हम लोग यकीन नहीं रख रहे होते, लेकिन क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है तो इसको गर्मियों में 1 चम्मच और सर्दियों में 2 चम्मच इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसकी चाय के चम्मच रात को भिगो के सोएं और सुबह उसको उठ के इस्तेमाल कर लें। मेथी दानों को आप जिस तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहें, चबाना चाहें, खाना चाहें, या किसी चीज़ में मिक्स करके खाना चाहें, जैसे आपको पसंद हो। नेक्स्ट जो हमारे पास खाने की चीज़ है वो है जनाब खशखाश, यानी कि पॉपी सीड्स जिनको हम बोलते हैं। इनके अंदर बहुत बेतहाशा मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, उसके अलावा गुड फैट्स, यानी कि जो अच्छी फ़ैट हमें चाहिए होती है हमें हमारी खुराक में, वो पाए जाते हैं। और इनके मुस्तकिल इस्तेमाल से और इसके रेगुलर इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हमें होता है कि ये हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा करते हैं, यानी कि हमारे दिल की बीमारियों से ये प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी खुराक है। उसके अलावा क्या है कि क्योंकि इसके अंदर जिंक पाया जाता है तो ये स्किन को, नेल्स को, बालों को अच्छा कर देती है, और क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है तो ये निज़ाम-ए-हज़ाम को भी अच्छा कर सकती है। उसके अलावा ये हमारी आर्टरीज़ की जो
बैड कोलेस्ट्रॉल और बैड फैट्स की वजह से आप कह लें आर्टरीज़ में अगर ब्लॉकेज होने के इम्कानात हों, यानी जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि हार्ट हेल्थ के लिए ये अच्छी होती है, तो ये इस तरीके से ये बेनिफिशियल साबित होते हैं हमारे हार्ट के लिए। इसकी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में 1 चम्मच और सर्दियों में आधा चम्मच खसखस हम लोग रात को भिगो के सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में डाल लें, दही में डाल लें, जैसे आप इस्तेमाल करना चाहें आप इसको इस्तेमाल करें, और इसका रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल जो है वो डेफिनेटली फ़ायदा देगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अलसी के बीज, यानी फ्लैक्स सीड्स जिनको हम बोल लेते हैं। ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको कम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अलावा वो ख़ुद ही एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये हमारी बॉडी को में से, जो हम पहले भी बात करते होते हैं कि जो बैड केमिकल्स हैं उनको ये एक्सक्रीट आउट करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो वो उसके साथ क्या है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, बैड फैट्स को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करेगा, एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे ये काम करेगा, अलसी के बीज जो काम करेंगे, तो डेफिनेटली ये हमारे बीपी को मेंटेन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बेहतर साबित हो सकते हैं। इस फ्लैक्स सीड्स के इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप आधा चम्मच फ्लैक्स सीड्स गर्मियों के लिए और 1 चम्मच सर्दियों के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किस तरीके से कि पहले आप इन्हें रोस्ट कर लें, उसके बाद आप इन्हें थोड़ा सा क्रश करके और फिर भिगो दें। जब भिगो दें तो सुबह उठ के आप इसे दूध में, दही में, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लिस्ट में हमारे पास आते हैं किशमिश। किशमिश यानी रेजिन्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किस तरीके से हो सकते हैं। इनको भी भिगो के इस्तेमाल करना चाहें भिगो के, या वैसे इस्तेमाल करना चाहें वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच रात को आप भिगो के रख दें और सुबह इसे इस्तेमाल कर लें। फ़ायदा इसका क्या है रेजिन्स का, कि इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ए पाया जाता है, जो कि विटामिन ए हमारी नज़र के लिए अच्छा होता है, सी हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, और पोटेशियम जो वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी तरह इसके अंदर आयरन पाया जाता है। आयरन हमें पता है कि हमारी नॉर्मल, हमारी जो हीमोग्लोबिन और वो सब चीज़ों की मेकिंग में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं किशमिश के अंदर। तो हम इसके खाने से हमें, जो मैंने पहले फ़ायदे आपसे जिक्र किए हैं, ये सब हमें मिल सकते हैं कि आंखें बेहतर होंगी, हमारी आंखें बेहतर हो सकती हैं, हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम ज़ाहिर बात इसके अंदर है, इम्यूनिटी अच्छी होगी, क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी, तो हम बाकी बीमारियों से भी लड़ सकेंगे। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, तो डेफ़िनेटली और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि आप जिस तरीके से जब इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमें। आखिरी चीज़ आती है बादाम। बचपन से हमारे अम्मी अबू कहते रहे इसे भिगो के बादाम खा लो, भिगो के बादाम। तो हमें लगता होता था कि भाई ऐसी क्या बात है कि खाने से दिमाग तेज़ होता है। दिमाग तो तेज़ होता ही है, पर बादामों की एक बहुत अच्छी ख़ासियत ये है, ख़ूबी ये है आप कह लें, कि ये हमारी इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा क्या है कि ये हमारी आर्टरीज़ की, जो क्लॉग्ड आर्टरीज़ हैं या जिनमें कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे जम जाता है, या उस तरीके से ये उसको भी जमा नहीं होने देते। उसके अलावा ये हमारी हार्ट हेल्थ में डेफिनेटली अच्छे साबित होते हैं। हमारा बीपी रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेस को रेगुलेट करने में ये हेल्प करते हैं, कि अगर स्ट्रेस किसी बंदे को बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये उसे रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। और उसके अलावा इसके अंदर, बादामों के अंदर हेल्दी फ़ैट होती है, जो कि डेफिनेटली हमारे हार्ट के लिए भी अच्छी है और हमारी आर्टरीज़ और वेसल्स के लिए भी अच्छे होते हैं। दिमाग तो तेज़ होगा उसके साथ उसके ये सारे फ़वाइद भी हमको मिलेंगे। लेकिन बादाम के इस्तेमाल करने का जो एक तरीका है, जो साइंटिफिकली हम रिसर्चेस पढ़ते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं, तो उससे बादाम को भिगो कर इसका मैक्सिमम पोटेंशियल बेनिफिट हम ले सकते हैं। और भिगोने का फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर एक होता है फाइटिक एसिड, ये भिगोने से ओवरनाइट ये ख़त्म हो जाता है, और फिर उसके बाद बादाम के जो बाकी फ़वाइद हैं वो हमें हासिल हो सकते हैं। अगर हम बादाम को वैसे खाएं तो इसके बहुत सारे जितने भी फ़वाइद हैं, ये सारे हमें फुल पोटेंशियल में नहीं मिल सकते, इसलिए इसको भिगो के इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन 5 चीज़ों में से अब ये जो हमने देख ली हैं, जो पहले मैं बात आपसे कर गई हूँ, इन 5 चीज़ों में से अगर कोई एक भी चीज़ हम लोग अपनी रूटीन में, अपनी बिज़ी रूटीन्स में हम लोग रूटीन का हिस्सा बना लें और उसे रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो यकीनन हम भी अपनी बड़ी एज में जो यंग लगना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग ट्राई भी ज़रूर करें, और उसके अलावा मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।